पहले मेरे मंदिर आते हो और मुझे ये कहते हो कि माँ मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। फिर धीरे 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 मैं ये देखती हूँ कि तुम्हारा मन कभी मेरे धारण किए हुए चुनरी की ओर जाता है तो कभी मेरे हाथों की चूड़ियों की ओर, कि माँ प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा दे देती या फिर सिंदूर की मांग कुछ बेटियां करती हैं खासकर, और उसके बाद मन नहीं भरता है तो माँ अपने चरणों का एक फूल दे दो। कहाँ से कहाँ तक तुम्हारी इच्छाएं अनंत हैं। खुशी है मुझे इस बात की कि पहले ये कहते हो कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ को देखना है, और उसके पश्चात माँ की हर चीज की जिद होती है तुम्हें। तुम मेरे मंदिर आओ, मेरे दर्शन को आओ, और मैं तुम्हें कुछ खिलाए बिना, तुम्हारा मुंह मीठा कराए बिना भेज दूं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और जो तुम्हें मेरे मंदिर में मिठाई प्राप्त होता है ना, वो यूं ही नहीं, वो मैं तुम्हारा मुंह मीठा करा कर भेजती हूँ, पूरे दिन के लिए आशीर्वाद देकर भेजती हूँ, और साथ ही साथ कुछ शुभ का शुभारंभ होना होता है, इसलिए तुम्हारा मुंह मीठा करवा कर भेजती हूँ। मंदिर में जो प्रसाद मिले ना, उसे ना कभी मत कहो। यदि वो मीठा ग्रहण नहीं कर सकते उतना, तो भी जरा सा, बहुत जरा सा तुम अपनी जीवा पर स्पर्श करा लो और बाकी प्रसाद किसी भक्त को दे दो। ये हमेशा सुनिश्चित करो कि जो प्रसाद तुम्हें मिल रहा है ना मेरी दरबार से, वो बर्बाद ना हो। लेकिन अगर कभी गलती से लाया हुआ वो प्रसाद खराब हो जाए, पुराना हो जाए, खाने लायक स्वाद में ना रहे, तो तुम ये मान लो कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, मगर अनेक जीव जंतु हैं जो उसे उस रूप में ग्रहण करेंगे, और वो प्रसाद का हिस्सा उनके लिए था। बस यही मानना, कभी भी अपने मन में मेरे प्रसाद के बदलते रूप के प्रति कुछ भी नकारात्मक मत रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ मैं। तुम जिस तरह से मेरा सम्मान करते हो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, और भविष्य में चलकर तुम मेरे बहुत बड़े उपासक बनोगे, और मेरी कृपा से तुम्हें इतनी ख्याति, इतनी समृद्धि, इतना सुख प्राप्त होगा ना कि तुम्हें राज दरबार हासिल होगा। ऐसा दरबार, ऐसा राजयोग जो तुमने अभी सोचा भी नहीं है, कल्पना भी नहीं करी है। बस मेरे चरणों में जो लगे हुए हो उसका ध्यान लगाए रखो। मेरे मंदिर आकर लोगों से मिलकर रिश्ते बनाने की इन चीजों में, इन चक्करों में कभी मत पड़ना। यदि कोई सामने से आए तुम्हारे पास तो हाँ, उसे दुत्कारना मत, मगर शुरुआत मत करना। तुम्हें मंदिर में पहचान नहीं बनाना है, सिर्फ मेरे लिए आते हो तो सिर्फ मुझसे दर्शन लेकर मेरे आशीर्वाद प्राप्त करना है, और फिर आगे प्रस्थान करना है। और जब मेरी पूजा करते हो तो भोलेनाथ को एक नमस्कार तो किया करो, प्रेम भरा नमस्कार। इतना तो करो, मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। महादेव का तुम्हारे जीवन में वही स्थान होना चाहिए जो मेरा स्थान है, और हमेशा के लिए होना चाहिए। और मेरे नाम के कुछ पैसे हर महीने निकाल कर अलग रखो। जब मैंने तुम्हारे घर पर संध्या करानी है, जगराता करानी है ना, तब उन पैसों का उपयोग होगा, और उससे तुम्हारे लिए ही मैं कुछ खरीदवाऊंगी। और जिस दिन मेरा जगराता होगा ना, देखना वो कितना सुंदर दिन होगा। और 2, 2.5, 3 महीने रुक जाओ, इसी बीच होगा। संयोग कैसा बनेगा तुम देख लेना। उसकी शुरुआत हो चुकी है। तुम्हें सारी बुरी दृष्टि से बचाना मेरा काम है, और निडर बनकर आगे बढ़ना, सत्य का साथ देते हुए कर्म करना, ये तुम्हारा काम है। तुम अपना संभालो, मैं अपना संभाल रही हूँ। खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, संपत्तिवान भव, तेजस्वी भव।